राजधानी रांची में अपराध एक बार फिर बढ़ गया है। ज्वेलरी शॉप में लूट होती है, तिजोरी का ताला तोड़ने का प्रयास करते हैं, चेन स्नेचर्स सक्रिय हैं, चेन स्नेचर्स पकड़े जा रहे हैं। इसके बावजूद शहर के अलग अलग इलाकों से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और अब तो फिल्मी स्टाइल में लूट का एक नया तरीका सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। रुपयों से भरा बैग छीनने के लिए शख्स पर खुजली पाउडर डाल दिया गया है। अब जरा इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए कि रुपयों का बैग था शख्स के पास, लेकिन उसके ऊपर खुजली पाउडर डालकर बैग छीनकर लुटेरे भाग जाते हैं। मामला थाने में दर्ज हुआ है। सीसीटीवी फुटेज में तस्वीर दिखाई दे रही है कि किस तरह से बैग लूटा गया है। आप एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। और देखिए किस तरह सीसीटीवी फुटेज जब सामने आया तो सीसीटीवी फुटेज से खुलासा हुआ कि दो शख्स बाइक पर आते हैं। एक शख्स जो बैग लेकर जा रहा था उसके ऊपर खुजली पाउडर डाला जाता है और बैग लेकर भाग जाते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी सहयोगी आलिशा जुड़ी हुई है। आलिशा, देखिए ये एक नया तरीका है कि पाउडर डालकर आप बैग छीनकर भाग जाएं। चैन स्नेचर्स और लुटेरों से शहर यूं ही परेशान था, अब एक नया तरीका आ गया। राजधानी रांची में लोगों का चलना मुश्किल होता जा रहा है। जी उदय, आपको बता दें कि राजधानी रांची के सहजानंद चौक जो कि वीवीआईपी रोड है और वीवीआईपी रोड में आप देखिए किस तरीके से अपराधियों का मनोबल इस तरीके से बढ़ गया है कि अब वो फिल्मी स्टाइल में चोरी की घटना, लूट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दें कि आज दोपहर में जिस तरीके से राजधानी रांची के सहजानंद चौक जो कि काफ़ी पॉज एरिया है और पॉज एरिया में दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अपराधी का जो मनोबल है वो लगातार डे बाय डे बढ़ते ही जा रहा है। आपको बता दें कि खेलगांव का रहने वाला युवक है और युवक एटीएम से अपने पैसे निकालकर जो है वो सहजानंद चौक की ओर आगे बढ़ रहे थे। इसी दरमियान काफ़ी लंबे समय से जो अपराधी है, दो बाइक पे सवार होकर आते हैं अपराधी, जो वो पूरे बैंक और कहीं ना कहीं वो एटीएम का रेकी कर रहे थे। रेकी करने के बाद जब युवक बाहर आए तो उनके बदन में खुजली का पाउडर डालते और मौके से फरार हो जाते। अब जब युवक परेशान होकर इधर उधर अपने बॉडी को खुजलाते हुए जाते हैं तो आसपास के लोगों से वो दवाइयाँ भी पूछते हैं। जब भी उसके सामने से वो रेकी करता हुआ अपराधी नजर आता है। लेकिन देखिए, ठीक जब वो सहजानंद चौक की ओर आगे बढ़े तो रास्ता जब खाली मिला तो मौके का फायदा उठाते हुए वहां से जिस तरीके से बैग लेके फरार हुए, आप समझ सकते हैं कि अपराधियों का मनोबल जो है किस तरीके से बढ़ रहा है। हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा कि दो अपराध कर्मी जो है, अपराधी बहुत ही शातिराना अंदाज में वो सीधे धीरे धीरे आते हैं और बैग टांगे जो युवक है जो फोन पे बात कर रहे हैं, युवक को अपना निशाना बनाते हैं और बैग लेके वहां से छीन कर फरार हो जाते हैं। देखिए, रोजाना अगर हम बात करें तो एसएसपी और एसपी के द्वारा निर्देश भी दिए जा रहे हैं अलग अलग थाना प्रभारियों को, अलग अलग डीएसपी को। और बीते दिन की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वरीय पदाधिकारी के द्वारा जो है बैठक भी बुलाई गई थी जिसमें तमाम डीएसपी और थाना प्रभारी भी मौजूद थे। लेकिन देखिए, एक और जो है एसएसपी की बैठक की जा रही है, वहीं पे दूसरी ओर जो छिनताई की घटना, लूट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। बीते दिन भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि किस तरीके से ओरमांझी थाना क्षेत्र में लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। जेवरात की दुकान पे बंदूक का भय दिखाकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं देखिए, 2 दिन के बाद फिर से वीवीआईपी रोड में आज लूट की घटना को अंजाम दिया गया और 3 लाख रुपए लेकर अपराधी जो है मौके से फरार हो गए। तो कह सकते हैं कि सुबह भी कहीं ना कहीं जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में, धुरवा थाना क्षेत्र में चेन स्नेचिंग की मामला जो है वो सामने आई है और अरगोड़ा थाना क्षेत्र में शाम में चोरी हुई है। तो देखिए, दिन दहाड़े चोरी की घटना भी हो रही है, चेन स्नेचिंग भी हो रही है, लूट की घटना हो रही है, बंदूक का भय दिखाकर। आलिशा, ये देखिए पुलिस के लिए एक नई चुनौती है कि शहर में, राजधानी में अगर इस तरह से लगातार वारदातें हो रही है तो ये वाकई में पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। जी बिल्कुल उदय, आपने ठीक कहा कि पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक और जहां पुलिस अपने डीएसपी और एसपी के साथ कहीं ना कहीं बैठक कर रहे हैं, वहीं दूसरी और जो अपराधी है उनका मनोबल इस तरीके से बढ़ गया है कि वो चेन छिनताई तो छोड़िए उदय, अब रेकी भी कर रहे हैं। ऐसे एटीएम्स में रेकी कर रहे हैं जहां पे मोटी अमाउंट या फिर मोटी अमाउंट लेकर वहां से व्यक्ति निकलते हैं। तो देखिए, रेकी उन्हीं के ऊपर किया जा रहा है जिनका बैग पैसों से भरा हो और उसके बाद लूट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि
और ये पुलिस अधिकारी के लिए भी बड़ा चैलेंज है कि एक और जो हम वो बैठक कर रहे हैं, तो क्या वो बैठक सिर्फ दिखावे के लिए है या फिर पुलिस भी कुछ बड़ी कार्रवाई करेगी। हालांकि हमने आज कई आम जनता से भी बात किया, लोकल महिलाओं से भी बात किया, उनसे भी कहा, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो चेन स्नैचिंग होती है उसमें जब FIR होता है तो मामला धरा का धरा रह जाता है। लेकिन बड़ी कामयाबी भी एक और कह सकते हैं उदय कि कल बीते रात जो है वो SSP के द्वारा 2 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन देखिए जितने भी पब्लिक है उनका साफ तौर पर यही सवाल है कि आखिरकार पुलिस कर क्या रही है। दिन दहाड़े लूट हो जा रही है, दिन दहाड़े चोरी हो जाए, दिन दहाड़े छिनताई की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर अब पुलिसिया कार्रवाई भी तेज हो गई है, क्योंकि CCTV फुटेज में दोनों युवाओं की जो तस्वीर, दोनों अपराधियों की जो तस्वीर है वो साफ तौर पे आ गई, नंबर प्लेट्स दिखने लगे। तो देखिए अब कार्रवाई करते हुए पुलिस मुकाम पे पहुंचेगी, कहीं ना कहीं CCTV फुटेज भी खंगालने की कोशिश करी, तो देखना होगा उदय कि किस तरीके से पुलिस उन अपराधियों तक पहुंचती है जिन्होंने मौके का फायदा उठाकर खुदी के पाउडर डालकर अपराध की घटना को अंजाम दिया। उदय चलिए अलीशा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो खुजली पाउडर डालकर लूट की वारदात, एक साथ चेन स्नैचिंग, लूट, इसके अलावा ज्वेलरी शॉप में लूट, ये तमाम चीजें पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। देखने वाली बात होगी कि पुलिस कब तक अपराधियों को पकड़ पाती है, दबोच पाती है।